हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल त्रिवेंद्र सिंह पाल जीएस। आज आपके लिए मैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, एटमॉस्फेयर। क्या लेके आया हूं? एटमॉस्फेयर। आज हम सब कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। हमारी अर्थ के बाहर का जो पार्ट है हम उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इससे पहले मैंने आपको अर्थ का इंटीरियर पढ़ाया था, हमारी अर्थ के नीचे क्या क्या है। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थ के चारों तरफ जितना भी एटमॉस्फेयर है, मतलब ये सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये क्या है? हमारी अर्थ है। इसके चारों तरफ ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब है क्या? एटमॉस्फेयर ही तो है। ये सब क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए वीडियो में और प्लीज देखते रहिए। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको? कुछ बेसिक बातें बताने जा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सपोज ये क्या है? हमारा अर्थ का सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ ट्रीज लगा देते हैं। इस प्रकार से क्या लगा देते हैं? ट्रीज लगा देते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया, देखिए ये क्या है? 0 किलोमीटर। हम लोग अभी कहाँ पे खड़े हुए हैं? 0 किलोमीटर पे खड़े हुए। कहाँ पे? 0 किलोमीटर पे हैं। अब मैं इससे जैसा जैसा ऊपर जाऊंगा, इससे जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा मैं, तो क्या देखूंगा मैं? सपोज मैं यहां से ऊपर गया, यहां से 0 किलोमीटर से मैं ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ मैं गया 18 किलोमीटर तक। कहां तक गया? 18 किलोमीटर तक। 0 किलोमीटर से कहां तक गया? 18 किलोमीटर तक। तो ये जो लेयर होती है ना, ये लेयर, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। 0 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक, 0 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक जो लेयर है हमारी, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फेयर। ओके, आप देखिए, एक चीज और मैं बताऊं आपको। मैं अभी अर्थ पे हूं, अर्थ की सरफेस पे हूं, 0 किलोमीटर पे। ठीक है, अब हमको पता है हमारे चारों तरफ बहुत सारी गैसेस है। ठीक है, O2 है, CO2 है, बहुत सारी गैसेस है। हमारे चारों तरफ बहुत सारी गैसेस है। लेकिन जैसे जैसे मैं अर्थ से दूर होऊंगा, अभी मैं अर्थ पे हूं तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी गैसेस है। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा, ये गैसेस कम होती जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा ये गैसेस बहुत कम मात्रा में हमको ऊपर मिलेंगी, बहुत दूर दूर हो जाएंगी। इस तरीके से सपोज अभी मैं नीचे खड़ा हुआ हूं, तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स ये हमको बहुत पास पास मिलेंगे। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हमको बहुत पास पास मिलेंगे, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर गया, तो क्या होगा? ये गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होने लगेंगे, और मैं और ऊपर जाऊंगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा दूरी पे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत चिपके हुए हैं। ठीक है, मैं बी पार्ट की बात करूं, तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये गैस के मॉलिक्यूल्स कितना ज्यादा दूर दूर हो गए, यानी कि ऊपर जाने पर गैस के मॉलिक्यूल्स दूर हो रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये पेड़ लगा देते हैं यहाँ पे हरे भरे। ओके, इससे फील आ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, ये क्या है? 0 किलोमीटर। क्या है? 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर से मैं अप टू गया 18 किलोमीटर तक। कहां तक गया? 18 किलोमीटर तक। तो ये जो लेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फेयर। 0 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक की जो लेयर है, उसको हम बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर। ओके, चलिए, जितने भी हमारे वेदर फिनोमिना है, बारिश का आना, बादल बनना, ठीक है, ये सारे कहाँ हो जाएंगे? ट्रोपोस्फेयर में हो जाएंगे। क्लाउड्स का बनना, ठीक है, बारिश आना,
ठीक है, हवा वगैरह चलना, आंधी तूफान चलना, ये सब किस में हो रहा है? ट्रोपोस्फीयर में हो रहा है। किस में हो रहा है? ट्रोपोस्फीयर में हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 18 किलोमीटर से ऊपर जाऊंगा, 18 किलोमीटर से ऊपर जाऊंगा, मतलब ये 18 किलोमीटर है, इससे ऊपर गया, इससे ऊपर गया 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलेंगे इसको हम? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर। 0 किलोमीटर से 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर। आप कंफ्यूज मत हो जाना, किसी किसी बुक में यहाँ पे 16 दिख जाएगा आपको, किसी में 20 दिख जाएगा, यहाँ पे 49 दिख जाएगा, ठीक है, किसी में 52 दिख जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो हर बुक का अलग अलग है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे 18 किलोमीटर तक क्या लिया है? ट्रोपोस्फेयर, और 50 किलोमीटर तक क्या लिया है? स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये मैं इसको शेड कर दे रहा हूँ और ज्यादा, ये जो पॉइंट है, इस पे से, इससे जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रोपोस्फेयर का अंत हो रहा है और ऊपर नई लेयर स्टार्ट हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर। जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का अंत हो रहा है और इसी से दूसरी लेयर स्टार्ट हो जा रही है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, ये जो ट्रोपोस्फेयर है, इस पे चीजें कैसी हो रही है? ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है ये यहाँ पे खत्म हो रही है, यानी एंड हो रही है। ज्योग्राफी की भाषा में एंड को बोला जाता है पॉज। क्या बोला जाता है? पॉज। पॉज मीन्स यहाँ पे पॉज का मतलब क्या? वैसे पॉज का मतलब क्या होता है? रोक देना, लेकिन यहाँ पे पॉज का मतलब क्या है? चीजें खत्म हो रही हैं, चीजें जो है चीजों का अंत हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस लेयर पे चीजों का, ये ट्रोपोस्फेयर का क्या हो रहा है? अंत हो रहा है, और यहाँ से एक नई लेयर स्टार्ट हो रही है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसीलिए यहाँ पे इस लेयर को, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? ट्रोपोपॉज। क्या बोलूंगा? हाँ, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। ट्रोपोपॉज। ठीक है, लेयर, ये जो लेयर है 0 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक, इसको भी तो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन यहां से जैसे ही मैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो फिनिश हो रही है, ठीक है, यहां से नया लेयर स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर का, तो इस लाइन को क्या मैं बोलूंगा? ट्रोपोपॉज। ऐसे ही देखिए ये पूरी लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन इस लाइन को, ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं बोलूंगा, क्योंकि यहां पे से स्ट्रेटोस्फेयर का अंत हो रहा है और नई लेयर स्टार्ट हो रही है, तो इस लेयर को मैं बोलूंगा स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, इस स्लाइड में देखो मैंने क्या क्या पढ़ा है, मैं फिर से एक बार आपको दोहरा दे रहा हूं ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। ठीक है, इसी वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैं 0 किलोमीटर पे खड़ा हुआ था, 0 किलोमीटर से मैं 18 किलोमीटर तक गया, तो इस पूरी लेयर को मैंने क्या बोला? इस पूरी लेयर को मैंने क्या बोला? ट्रोपोस्फेयर। क्या बोला? ट्रोपोस्फेयर। लेकिन जैसे ही मैं ट्रोपोस्फेयर के अंत में आया और इससे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहता हूं तो लेयर चेंज हो जाएगी, तो स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगी। इसीलिए इस पूरी लेयर को मैं बोल रहा हूं ट्रोपोपॉज, यानी ट्रोपो का अंत हो गया। अब नई लेयर स्टार्ट हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन इस पूरी लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर बोलेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इस लाइन पे गया, अब इस लाइन पे क्या हो रहा है? ट्रोपोस्फेयर का अंत हो रहा है, इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? स्ट्रेटोपॉज। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्ट्रेटोस्फेयर का अंत हो रहा है, सॉरी ट्रोपोस्फेयर मैंने बोल दिया था शायद, स्ट्रेटोस्फेयर का अंत हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, लेयर की बात करें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बेसिक चीज और सीखते हैं हम। ये क्या है? हमारा अर्थ का सरफेस। ओके, ठीक है, दिस इज सन, सबको पता है। सन हजारों सालों से हमारी अर्थ पे कंटिन्यू अपनी रेज को फेंक रहा है। भाई अपनी किरणों को हजारों सालों से अर्थ पे फेंक रहा है।
इससे तो हमारी अर्थ खूब गर्म हो जानी चाहिए थी, इतनी ज्यादा कि हम लोग सर्वाइव ही ना कर पाते। ओके, तो देखिए अर्थ कंटिन्यू सन कंटिन्यू अर्थ को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। सन कंटिन्यू अर्थ को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। लेकिन अर्थ भी बहुत स्मार्ट है, ये ऑटोमेटिक अपने आप को ठंडा कर रही है। अर्थ ऑटोमेटिक अपने आप को ठंडा कर रही है। सन इसको गर्म कर रहा है, लेकिन अर्थ उससे भी ज्यादा स्मार्ट है, अर्थ अपने आप को ठंडा कर रही है। कैसे, देखिए यहाँ पे दो वेव्स होती हैं, पहली होती है शॉर्ट वेव। कौन सी वेव होती है, शॉर्ट वेव, और दूसरी होती है लॉन्ग वेव। ठीक है, शॉर्ट वेव, इसको मैंने नाम दे दिया शॉर्ट वेव, इसको मैंने नाम दिया लॉन्ग वेव। शॉर्ट वेव है, लॉन्ग वेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, शॉर्ट वेव है ये लॉन्ग वेव है। सूरज यानी कि सन जो अपनी रेस पृथ्वी पे फेंक रहा है ना, फेंक रहा है, वो किसकी मदद से फेंक रहा है, शॉर्ट वेव्स की मदद से, शॉर्ट वेव की मदद से फेंक रहा है। ठीक है, लेकिन अर्थ 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 उस हीट को निकाल रही है, बाहर की तरफ फेंक रही है, बाहर की तरफ फेंक रही है। तो वो किसके थ्रू फेंक रही है, किसके थ्रू फेंक रही है, लॉन्ग वेव्स के थ्रू। सूरज अपनी किरणें अर्थ पे डाला है शॉर्ट वेव्स की मदद से, और अर्थ उस हीट को बाहर निकाल रही है लॉन्ग वेव की मदद से। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, शॉर्ट वेव्स ज्यादा फास्ट होती है, शॉर्ट वेव्स फास्ट होती है और लॉन्ग वेव स्लो होती है। कैसी होती है, स्लो होती है। ओके डन। तो सूरज अपनी किरणें अर्थ पे फेंक रहा है, किसकी मदद से, शॉर्ट वेव्स की मदद से, और अर्थ उस हीट को निकाल रही है किसकी मदद से, लॉन्ग वेव्स की मदद से। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो चीजें हमें रट गई हैं बिल्कुल, हमने इतनी बार डायग्राम बना लिया है। क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया यहाँ पे 18 किलोमीटर पे, ट्रोपोस्फेयर। क्या हो गया, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर 18 किलोमीटर पे ट्रोपोस्फेयर, और 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। ओके, चलिए आप देखिए, जितने भी मैंने अभी आपको बताई दिया, जितने भी वेदर फिनोमिना है, बादल बादल बनना, बारिश होना, ये सब कहाँ हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। ओके, अब देखिए, अगर मैं कहूँ स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर बेस्ट लेयर मानी जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर बेस्ट लेयर मानी जाती है किसके लिए, एरोप्लेन के लिए। ठीक है, एरोप्लेन के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में तो सारे बादल बादल बन गए, सारे बादल बादल बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे चांस ज्यादा है क्रैक होने के। ठीक है, क्योंकि एरोप्लेन इसमें चढ़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए एरोप्लेन के लिए बेस्ट लेयर जो है वो कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर की है। कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर की है। गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बेसिक बताया था कि हम अर्थ के जितना पास रहेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स उतना पास रहेंगे, लेकिन जैसे हम ऊपर जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होते जाएंगे। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होते जाएंगे। सपोज ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये O2 है, क्या है, O2 है, O2। ठीक है, ओके, चलिए ये क्या है, सन है। अब हमको पता है सन कंटिन्यू अर्थ पर अपनी रेस को फेंक रहा है इस तरीके से। अब देखिए, सन जब अपनी रेस को फेंकेगा तो क्या करेगा कि सन की रेस कहां पे पड़ेंगी, O2 पे पड़ेंगी। सन की रेस कहां पे पड़ेंगी, O2 पे पड़ेंगी। अब O2 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, O प्लस O, O प्लस O, O प्लस O, O प्लस O, O प्लस O। सन की रेस O2 पे पड़ी, O2 टूट गया O प्लस O में, और ये दो O एक 3 के साथ मिल गए, ये दो इस O के साथ मिल गए, ये दो O इस O के साथ मिल गए, और ऐसे ही ये वाला O किसी और O के साथ मिल गया होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे कितने O हो गए, 3 O हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। ओके चलिए, तो यहाँ पे कितने O हो गए, 3। तो इसी को हम बोलते हैं प्यारी भाषा में ओजोन लेयर। क्या बोलेंगे, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किसका काम कर रही है, ओजोन लेयर छन्नी का काम कर रही है, यानी कि धूप की हार्मफुल रेस को छान के हमको बहुत लाइट रेस दे रही है, जिससे हम अर्थ पर सरवाइव कर पा रहे हैं। ओके, जिससे हम अर्थ पर इजिली सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर ये ओजोन लेयर ऊपर ना बनती होती तो शायद हम अर्थ पे सरवाइव ना कर पाते। ओके, तो एक तरीके से ये जो ओजोन लेयर है जी किसका काम कर रही है, अगर हम अपनी हिंदी की भाषा में बोले, बिल्कुल सरल भाषा में, छन्नी का काम कर रही है। ओके चलिए, तो ओजोन लेयर कहाँ पे बनती है, ओजोन लेयर कहाँ पे बनती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। एक क्वेश्चन का आंसर आपका तैयार। अक्सर ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ओके, और देखो लोअर इधर नीचे साइड में जो स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पे तो एरोप्लेन वगैरह चल रहे हैं, और ऊपर साइड में क्या बनना है, O2 बनना है, यानी कि O2 ब्रेक हो रहा है और क्या बनना है, ओजोन लेयर बनना है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। ट्री येलो, भाई ट्री येलो हो गए। चलिए ठीक है, ये यहाँ पे हम क्या है, 0 किलोमीटर पे हैं, 0 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक गए, 0 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक गए। अब देखो चीजें खेल हो गई। क्या है ये, क्या है ये, ट्रोपोस्फीयर। क्या है, ट्रोपोस्फीयर। क्या है, ट्रोपोस्फीयर। अच्छा, मैं इस लाइन को क्या बोलूंगा, इस लाइन को क्या बोलूंगा, इस लाइन को क्या बोलूंगा, ट्रोपोपॉज। क्यों बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे ट्रोपोस्फीयर फिनिश हो रही है, और जहां पे जो लाइन फिनिश हो रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज। हाँ भाई, 18 किलोमीटर से मैं जाऊंगा 50 किलोमीटर तक। इस लेयर को मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलूंगा, स्ट्रेटोस्फीयर। और ये जो लाइन खत्म हो रही है यहां पे, इसको मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेटोपॉज। इसको मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेटोपॉज बोलूंगा। ठीक है, ये देखिए 18 किलोमीटर पे ये इस लेयर को मैं क्या बोल रहा था, ट्रोपोपॉज बोल रहा था, और स्ट्रेटोस्फीयर ये लेयर है, इसके ऊपर मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेटोपॉज बोलूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं 50 किलोमीटर से ऊपर जाता हूं, 50 किलोमीटर से ऊपर जा रहा हूं, 50 किलोमीटर से ऊपर जा रहा हूं। तो इस लेयर को हम बोलेंगे, इस लेयर को हम बोलेंगे मीजोस्फीयर। क्या बोलेंगे, मीजोस्फीयर। क्या बोलेंगे, मीजोस्फीयर। और ये लेयर सबसे ठंडी मानी जाती है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, ये लेयर ठंडी मानी जाती है। ठीक है, चलिए अप टू 18 किलोमीटर मीजोस्फीयर हमें जहां तक 18 किलोमीटर तक मिल जाएगी। ठीक है, 80 किलोमीटर तक मिल जाएगी। इसको हम मीजोपॉज भी बोलते हैं, मतलब ये जो लाइन यहाँ पे फिनिश हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे, मीजोपॉज। इसको हम क्या बोलेंगे, मीजोपॉज बोलेंगे। ठीक है, 18 किलोमीटर तक मीजोपॉज, क्योंकि यहाँ पे मीजोस्फीयर जो है, मीजो जो लेयर है वो फिनिश हो रही है। ठीक है, और जहां पे फिनिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोपॉज बोलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक चीजें क्लियर हुई। देखो ट्रोपोस्फीयर में बादल बादल बन जाएंगे, बारिश वारिश हो जाएगी आराम से। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में नीचे साइड में क्या होगा, एरोप्लेन वगैरह उड़ेंगे, और ऊपर साइड में क्या होगा, ओजोन लेयर बनेगी। क्या बनेगी, ओजोन लेयर बनेगी। गॉट इट, बहुत बढ़िया। मतलब इतनी चीजें क्लियर हुई। एक चीज और मैं बता दूं, अगर हम अर्थ से 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाते हैं, 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर बन रही है। यहाँ पे कौन सी लेयर बन रही है, ओजोन लेयर बन रही है, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, और मीजोस्फीयर में टेम्परेचर कम हो जाता है। अब आप कहोगे ऐसा स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन बन रही है, मीजोस्फीयर में ओजोन क्यों नहीं बन रही, तो मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। तो मीजोस्फीयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। मीजोस्फीयर में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे।
ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखो यहीं पे लर्न करना है, यहीं पे लर्न करना है। 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर से 18 किलोमीटर, 0 किलोमीटर से 18 किलोमीटर पे क्या हुआ? ट्रोपोस्फेयर। 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर। हो गई चीजें क्लियर, हो गई। उसके बाद 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? मीजोस्फेयर। इस लेयर को क्या बोलेंगे? मीजोस्फेयर। एक चीज और, एक चीज और, इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। इस लाइन को क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोपॉज। इस लाइन को क्या बोलेंगे? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जिसको मैं कलर कर रहा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे? मीजोपॉज। तीनों लेयर क्लियर। ट्रोपोस्फीयर में बादलों का बनना, स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाइंग, और ऊपर से ओजोन लेयर, और मीजोस्फीयर सबसे ठंडी सतह होती है, कोल्डेस्ट लेयर। लिख देता हूं मैं यहां पे कोल्डेस्ट लेयर, कोल्डेस्ट लेयर। चीजें क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मैं कहां पे आ गया? मीजोस्फीयर पे आ गया, यानी 80 किलोमीटर। ठीक है, मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर से मैं ऊपर जाऊंगा, अप टू 640 किलोमीटर। देखिए मैं काफी ऊपर आ गया हूं। ठीक है, ठीक है, मीजोस्फीयर से, अर्थ से तो काफी ऊपर आ गया, 640 किलोमीटर तक आ गए हैं हम। ठीक है, तो इस जो लेयर है, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? थर्मोस्फेयर। क्या बोलेंगे? थर्मोस्फेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्मोस्फेयर। और इस 640 किलोमीटर से अगर मैं 1000 किलोमीटर तक जाता हूं तो इसको हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर। क्या बोलेंगे? एक्सोस्फेयर। हाँ भाई, इस लाइन को क्या बोलेंगे जरा बताइए? इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन को क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? थर्मोपॉज। ठीक है, पॉज। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोपॉज। अब बताइए, सारी लेयर आपको क्लियर हुई? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको? देख लीजिए एक बार। ओके, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस एक बार अपने नोट्स को खोल के देखिएगा, सारी चीजें रिवाइज कैसे, जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूं बस आप वैसा डायग्राम बना लीजिए। दिस इज आवर ट्री। ठीक है, अगर मैं 0 किलोमीटर से कहां गया? 18 किलोमीटर। हाँ भाई बता दो, क्या नाम है? ट्रोपोस्फीयर। मेरे साथ साथ दोहराना है। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ये जो पूरी लाइन है इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। हाँ भाई, ट्रोपोस्फीयर में क्या हो रहा है? सारी वेदर एक्टिविटी हो रही, सारी वेदर एक्टिविटी, बादल का बनना, बारिश को होना, ये सब ट्रोपोस्फीयर में हो रहा है। उसके बाद 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, यहां पे क्या हो रहा है? इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। हाँ भाई, यहां पे जो लेयर है, ये जो लेयर है जहां पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोपॉज। बहुत बढ़िया। उसके बाद 50 किलोमीटर से अप टू, अगर मैं 18 किलोमीटर तक तो जाऊंगा तो इस लेयर को मैं क्या बोलूंगा? इस लेयर को मैं क्या बोलूंगा? मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर। ठीक है, जहां पे मीजोस्फेयर का अंत हो रहा है इसको मैं क्या बोलूंगा? मीजोपॉज। क्या बोलूंगा?
मीजोपॉज। ओके, 80 किलोमीटर से मैं 640 किलोमीटर तक जाऊंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा? थर्मोस्फेयर। क्या बोलूंगा? थर्मो। और इस लाइन को क्या बोलूंगा? थर्मोपॉज। थर्मोपॉज बोलूंगा। ओके, चलिए 640 किलोमीटर से अगर मैं 1000 किलोमीटर तक जाऊंगा तो इस लेयर को मैं क्या बोल लूंगा? एक्सोस्फीयर। क्या बोलूंगा? एक्सोस्फीयर। और इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? एक्सो जीरो वो लगा एक्सोपॉज। चीजें क्लियर? ठीक है, अब हमने अर्थ के ऊपर का जान लिया है। एक चीज और मैं बता देता हूं, एक चीज मैं आपको और बता, 1 सेकेंड, इसी को हटा देता हूं मैं। इसी को मैं हटा दिया है मैंने। तो मैंने आपको बता दिया है कि ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, मीजोस्फीयर क्या होता है, एक्सोस्फीयर क्या होता है, थर्मोस्फीयर क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब आप देख सकते हैं, देखिए भाई, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। आप इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना, इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। उसके बाद थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। चीजें क्लियर? ठीक है, देखो मैंने बताया था यहाँ पे वेदर का सब होना, एरोप्लेन्स का उड़ना। ठीक है, उसके बाद ये देखिए मीजोस्फीयर, ये कोल्डेस्ट लेयर होती है, यहाँ पे लिख लीजिए कोल्डेस्ट लेयर। ठीक है, कोल्डेस्ट लेयर। इसके बाद थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, सैटेलाइट्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रोपोस्फीयर की, स्ट्रेटोस्फीयर की, मीजोस्फीयर की, इन तीनों को ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर, इन तीनों को हम एक साथ बोलते हैं होमोस्फीयर। क्या बोल रहे हैं? होमोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, इन तीनों को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं? होमोस्फीयर। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये थर्मोस्फीयर लिखा है, इसको हम आइनोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आइनोस्फीयर भी, इसको कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपको आइनोस्फीयर लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे अगर आपको आइनोस्फीयर मिल जाए तो ऐसा कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हाँ भाई, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर बननी है, सब बता दिया मैंने, सब कुछ बता दिया। आपको ऐसे ही ज्योग्राफी के इंटरेस्टेड टॉपिक मिलते रहेंगे, बस आप वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आप शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, देख तो लेते हैं फिर लाइक नहीं करते। ठीक है, तो लाइक प्रॉपर करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू है वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद।